बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं जी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस क्या होती हैं। ये 10th क्लास का सेकंड चैप्टर उसकी जो है हम बात कर रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस क्या होती है और उनके जो यूजेस हैं उनके ऊपर बात करने वाले हैं आज। हम पिछली वीडियो में बात करके आए हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है एसिड बेस की हमने देखी थी। वहां पे हमने देखा था कि जो एसिड होता है वो ब्लू कलर को क्या कर देता है, रेड में चेंज कर देता है लिटमस पेपर को, और जो बेस होता है वो रेड को ब्लू में चेंज कर देता है। तो इस तरह हम किसी भी सोल्यूशन को चेक कर सकते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। सिंपल आप लोग क्या करेंगे, उसमें लिटमस पेपर को डिप करेंगे। अगर लिटमस पेपर का कलर जो है वो ब्लू से रेड में हो गया तो वो एसिड होगा। अगर वो कलर जो है उसका रेड से ब्लू में चेंज हो गया तो वो बेस होगी। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल मतलब वो जो है वो केमिकल जब रिएक्शन होगा तो एक हमारे पास नई चीज बनेगी। जो रिएक्टेंट की जो हमारे पास प्रॉपर्टीज होती है वो चेंज हो जाएंगी और नया प्रोडक्ट आप लोगों के पास बनेगा। बेसिस और अल्कली में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बेसिस जो होती है वो तमाम की तमाम बेसिस होते हैं जो कि OH ग्रुप जो है वो वाटर के अंदर देती है। और जो अल्कलीज होती है वो सिंपल ये होती है कि ऐसी बेस जो पानी के अंदर सोलुबल हो वो हमारे पास क्या होती है, वो अल्कली होती है। जो पानी के अंदर सोलुबल नहीं होती वो अल्कली नहीं होती, वो सिर्फ बेस होती है। तो ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है जी रिएक्शन विद एसिड। एसिड के साथ जब भी आप लोग बेस का रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। ये बात याद रखनी है आप लोगों ने। चूंकि एसिड और बेस जो है दोनों के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं और न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है, ना ही उसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज रहती है ना बेसिक। वो न्यूट्रल हो जाते हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज वहां पे मौजूद नहीं रहती, इसलिए उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब ये होता है किस तरह का, ये रिएक्शन जरा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास एसिड है। तो इनको जो है हम आयन एक्सचेंज जो है उनके मेथड से हम देख लेते हैं, जरा आप लोगों के लिए आसानी होगी। 2H प्लस है और SO4 2 माइनस है। अब देखें इसका भी पॉजिटिव नेगेटिव है, इसके बेस का, और इसका भी पॉजिटिव नेगेटिव है। तो ऑपोजिट कर लेते हैं। ये वाला पॉजिटिव जो पार्ट होता है ये उसके नेगेटिव पार्ट के साथ कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, और क्या बन जाएगा हमारे पास, सॉल्ट बन जाएगा, पोटाशियम सल्फेट। और ये जो पॉजिटिव पार्ट होगा ये उसके नेगेटिव पार्ट के साथ कंबाइन होकर क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास ये बन जाएगा वाटर। इस तरह जो है इसका आप लोगों का रिएक्शन जो है वो होता है, और इसका आप लोग को इस तरह आसानी से इसको याद रख सकते हैं। इसका मैकेनिज्म आप लोग पढ़ेंगे तो ऐसे ही आप लोगों ने घबरा जाना है। तो इसको आप लोगों ने इस तरह याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास ही देखते हैं, ये एक और रिएक्शन है। और वैसे भी एक और चीज देखें, मैंने लिखा भी वैसे ही आप लोगों के पास, ये रेड कलर है और ये वाला पार्ट रेड है, ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे और ये आप लोगों के पास साल्ट बन जाएगा। ठीक है, याद करने का आसान तरीका। इसी तरह देखें सोडियम जो है, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, OH के ऊपर -1 चार्ज होता है, H प्लस और Cl माइनस है। तो क्या होगा कि पॉजिटिव पार्ट जो होगा वो दूसरे वाले के नेगेटिव पार्ट के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, ये देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिलकर क्या बना रहे हैं, वाटर NaCl जो है, नमक जो होता है हमारे पास वो बना रहे हैं। और साथ जो है ये वाला पार्ट और ये मिलके क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। तो आप लोगों ने देखा कि ये वाला सॉल्ट बन रहा है और ये साथ उसके वाटर बन रहा है। तो ये बेस था, ये एसिड था। जब भी एसिड का बेस के साथ रिएक्शन होगा तो वो क्या बन जाएगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा। आपकी बुक में एक एग्जांपल थी, मैंने एक और एक्स्ट्रा लिखी है, तो आप लोगों ने इसको याद रखना है। नेक्स्ट है जी रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट। अमोनियम जो होता है, अमोनियम NH3 जो है अमोनिया होता है, और अगर आप लोग इसको जो है वो क्या कर दे, हाइड्रोजन 4 कर दे तो ये अमोनिया बन जाता है, अमोनियम बन जाता है। और इसके ऊपर जो चार्ज होता है अमोनियम आयन होता है। और इसको चार्ज को खत्म करने के लिए इसके साथ कोई और ग्रुप लगा दे, मिसाल के तौर पे हम OH लगा देंगे तो -2 होता है। तो क्या है, दूसरे को इफेक्ट को एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयन बन जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये अमोनियम साल्ट है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड की बजाय यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे कोई साल्ट अगर लगा देंगे तो हमारे पास क्या होगा, अमोनियम साल्ट होगा। अब जब भी अमोनियम साल्ट का जो है रिएक्शन करवाएंगे बेस के साथ तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि तो उसमें अमोनिया बननी ही बननी है, अमोनिया गैस बननी, रिलीज होनी ही होनी है। जब भी अमोनियम साल्ट का रिएक्शन होगा बेस के साथ अमोनिया गैस ने बनना ही बनना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, इसकी एग्जांपल देखते हैं अगर आप। ये जी अमोनियम और उसके साथ क्लोरीन लगा हुआ, तो ये क्या होता है, अमोनियम साल्ट बन गया। ठीक है, तो अब अमोनियम साल्ट इसको रिएक्शन किस तरह होता है, ये +2 चार्ज होता है और Cl यहाँ पे -1 होगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे इसको जो है वो -2 आना है, चूंकि बैलेंस करेंगे एक दूसरे के चार्जेस को, -2 आएगा। वैसे क्लोरीन के ऊपर चार्ज -1 होता है। अब यहाँ पे सोडियम है, Na प्लस है, OH नेगेटिव है, -1 है। तो होता कुछ इस तरह से, ये पॉजिटिव पार्ट जो होता है इसके नेगेटिव पार्ट के साथ मिल जाता है, और नहीं
यहाँ पे इस तरह रिएक्शन नहीं होगा, बल्कि यह होगा इसमें से क्या होगा जी, आप लोगों के पास एक अमोनिया और एक हाइड्रोजन, ऐसे ही है ना। एक अमोनिया चूंकि NH4 है तो एक अमोनिया बन जाएगी यहाँ से, और ये अमोनिया जो है वो यहाँ पे चली जाएगी, और ये वाला जो हाइड्रोजन होगा ये किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ये कंबाइन हो जाएगा ये इसके साथ, ठीक होगी बात। और ये वाला क्लोरीन जो है ये सोडियम के साथ कंबाइन होगा। बात याद रख लें कि इसको ब्रेक करेंगे, अमोनियम आयन जो होगा वो टूटेगा, अमोनिया बनेगा और हाइड्रोजन होगी, और साथ क्या होगा, ये वाला जो हमारे पास हाइड्रोजन होगा ये इस हाइड्रोक्सल के साथ मिलेगा और वाटर बना देगा ये, और ये जो होगा सोडियम और क्लोरीन जो होगा वो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। ठीक है, तो एक और एग्जांपल भी है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे वैसे भी आप लोग नजर आ रहा है ये क्लोरीन है ये सोडियम है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, NaCl जो है ये बना रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जी, हमारे पास ये एरो जो है, ये एरो जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे गैस है और यहाँ से गैस जो है वेपोरेट हो रही है, एरो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हमारे पास सॉल्ट बन रहा है, सॉल्ट और साथ अमोनिया गैस बनेगी जब भी अमोनियम आयन को उसके साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो अब यहाँ पे देखें जरा, NH4 और NH4 है जी, दो हमारे पास अमोनियम आयन है और एक SO4 है, -2 है, इसके ऊपर +2 है, +2 है, ठीक है, और इसके साथ जो है वो कैल्शियम +2 है और 2 हाइड्रोक्सल माइनस है। होगा वही कि अमोनिया ने निकलना, जब वो सार बेस का रिएक्शन जो होगा अमोनियम सार के साथ रिएक्शन होगा तो अमोनिया ने रिलीज होना है, तो होगा कुछ इस तरह से, यहाँ से अमोनिया निकलेगी, यहाँ से अमोनिया निकलेगी एक, ठीक है, और ये हाइड्रोजन एक इसमें से एक हाइड्रोजन इसमें से, चूंकि NH4 था एक हाइड्रोजन निकलना ही निकलना, ये वाले हाइड्रोजन ये वाले, एक अमोनिया ये, एक अमोनिया ये, दो अमोनिया ये बन गई दो अमोनिया, ठीक होगी बात। अब ये दो हाइड्रोजन है, एक ये वाला, दो हाइड्रोजन ये वाले और दो हाइड्रोक्सिल ये वाले है, ये दोनों आपस में क्या मिल जाएंगे और क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे, समझ आ गई बात। और साथ जो है ये सल्फेट है और ये कैल्शियम है, ये नेगेटिव पार्ट इस पॉजिटिव पार्ट के साथ कंबाइन होगा और बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट जो है ये साल्ट बनेगा, साथ अमोनिया जो होगी गैस फॉर्म में ये वेपोरेट हो जाएगी यहाँ से, और ये हमारे पास इस तरह जो है वो बेस का रिएक्शन होगा अमोनियम साल्ट के साथ। तो ये आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। आयन एक्सचेंज हो रहा है सिंपल, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव मिल गए, और यहाँ से जो अमोनियम जो होगा आयन जो होगा वो टूटेगा अमोनिया में, और जो हाइड्रोजन बचेगा वो वाटर बनाने में काम आएगा। तो ये था इसका अमोनियम के साथ साल्ट के साथ रिएक्शन जो था। अब जो है प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, अब इसमें होता क्या है कि अल्कलीज है, पिछले वाले में भी देखा था हमने अल्कलीज थी, अब इसमें भी अल्कलीज है कि कहता है कि अल्कलीज जो है वो प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, शुगर के दाने होते हैं ना, शुगर के दाने जो क्यूबिक फॉर्म में, वो हमारे पास क्या होता है उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, क्रिस्टल भी कहते हैं, प्रेसिपिटेट भी कहते हैं उसको। इनसोलुबल हाइड्रोक्साइड, सारे के सारे इनसोलुबल हाइड्रोक्साइड बनेंगे जब जब कब आप बनेंगे, वो कहता है कि जब भी आप लोग क्या करेंगे, ये आप लोगों के पास क्या है सॉल्ट भरा हुआ है, अल्कली पड़ी हुई है, अल्कली इसमें मौजूद है, ठीक है। अल्कली के अंदर आप लोगों ने क्या डाल दिया है, हैवी मेटल के साल्ट डाल दिए, हैवी मेटल, और उसका जो हैवी मेटल के साल्ट जो है आपने उस बीकर के अंदर डाले हैं, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन जाएगा, यहाँ पे छोटे छोटे दाने बन जाएंगे या प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, ठीक है। और वो क्या होंगे, वो इनसोलुबल हाइड्रोक्साइड बनेंगे, इनसोलुबल, वो किसी के अंदर सोलुबल नहीं होगा, किसी के अंदर मजीद हाल पजीर नहीं होंगे। तो ये था आप लोगों के पास। अब देखिए रिएक्शन किस तरह का होता है वो देख लेते हैं। हैवी मेटल कौन कौन सी होती है, कॉपर है, जिंक है, लेड है, कैल्शियम है, ये सारी की सारी हैवी मेटल्स हैं। पहला रिएक्शन जो है मैंने जरा डिटेल के साथ लिखा है, देखें एक्वस मीडियम में, ये भी एक्वस मीडियम है, ये सॉलिड होगा, सॉलिड है मतलब क्या होगा कि वो क्रिस्टल बनेंगे और किसी के अंदर मजीद हाल नहीं होंगे, और ये भी एक्वस होगा, मतलब पानी मिला हुआ सोल्यूशन जो होता है उसको हम एक्वस कहते हैं जी। ये है सॉल्ट है जी, हैवी मेटल का सॉल्ट है, कॉपर और सल्फेट है। अब और ये हमारे पास अल्कली है जो कि बेस है, जो वाटर में सोलुबल होती है उसको हम अल्कली कहते हैं। इनका सेम रिएक्शन होता है जी, +2 SO4 2 माइनस, और यहाँ पे क्या होगा सोडियम है +1 और OH है -1, चूंकि दोनों के साथ 2 लगा हुआ है, 2 दोनों के साथ लगा हुआ है जी, लगा दिया मैंने। तो ये पॉजिटिव पार्ट है, ये उसका नेगेटिव पार्ट है, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव पार्ट जो होगा ये उसके नेगेटिव पार्ट के साथ कंबाइन होगा और ये क्या बना देगा,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और वो क्या होते हैं, ब्लू प्रेसिपिटेट बनते हैं। ब्लू कलर के जो है वो छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। मैंने वैसे आप लोगों ने देख लें जरा, कैल्शियम और ये दोनों मिल जाएंगे और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और ये कलर, कलर से आप लोगों को ज्यादा समझ आएगी, याद रखना आप लोगों ने इस चीज को। और बाकी जो नेगेटिव पार्ट होगा वो पॉजिटिव के साथ मिलके क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये वाला पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये उसके साथ मिलके हमारे पास सॉल्ट बना देगा। नेक्स्ट एग्जांपल भी देखें, सेम वही प्रोसेस हो रहा है जी। जिंक प्लस 2 है, Cl-2Cl-1 है, और इसी तरह 2Na प्लस है और 2OH नेगेटिव है। ठीक है, तो ये नेगेटिव पार्ट जो होगा वो उसके पॉजिटिव पार्ट के साथ कंबाइन हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, 2NaCl बन जाएगा ये वाला। और ये OH नेगेटिव और ये पॉजिटिव जो है ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, हाइड्रोक्साइड आयन बन जाएंगे। और वो क्या होंगे, वो इनसोल्युबल होंगे और जो कलर होगा वो व्हाइट कलर होगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। ये जिंक यहाँ पे देखें, ये इसके साथ कंबाइन हो रहा है और ये बना रहा है ZnOH2, जिंक हाइड्रोक्साइड आयन। जिंक हाइड्रोक्साइड जो है वो प्रेसिपिटेट बन जाएंगे उसके व्हाइट कलर के। इसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास जो है वो देखें, फेरिक क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड था, एक कॉपर सल्फेट था, ये सारे इसी तरह। फेरिक क्लोराइड है जी, फेरिक जो होता है इसके ऊपर चार्ज होता है वो ज्यादा होता है जी, 3-1 है। और 3 सोडियम है जी और 3 जो है OH नेगेटिव है। अब यहाँ पे देखिए तीन तीन ये 3 जो है बैलेंसिंग के लिए है। ठीक है, अगर बैलेंस नहीं करेंगे तो आप लोगों के पास ये हाइड्रोक्सल जो है वो OH है। यहाँ पे देखें ना, अगर 2 ना लगाते तो यहाँ पे हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो नहीं बनता। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। ये इसके जो लिखा होता है आगे 2-3 जो। अब देखिए फेरिक क्या, और ये तो सेम प्रोसेस है सबके अंदर जो है। ये क्या होगा, पॉजिटिव जो होगा वो नेगेटिव के साथ कंबाइन हो जाएगा। ये देखें, ये क्लोरीन जो होगा वो सोडियम के साथ मिल जाएगी और क्या बन जाएगा, 3 सोडियम क्लोराइड बन जाएंगे, 3NaCl। और ये जो होगा ये हमारे पास फेरिक जो होगा पॉजिटिव जो होगा उस नेगेटिव के साथ मिल जाएगा और ये बन जाएगा फेरिक क्लोराइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड। और ये जो होता है ब्राउन पीपीटी बनते हैं। ये आगे शेड भी चेंज होते हैं, डार्क भी होते हैं, ब्राउन डार्क ब्राउन भी होता है, डिफरेंट होते हैं। लेकिन मैंने जो मुझे अच्छा कलर लगा मैंने उससे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इसको इस तरह याद रखना है, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे आप लोग थोड़ा सा इसको समझ के करेंगे तो आप लोगों के पास जो है वो हो जाएगा। अब नेक्स्ट जी इसी तरह एक और है, लेड नाइट्रेट है। अब थोड़ा सा इसमें देखें जरा, लेड के ऊपर जो चार्ज होता है +2 होता है और नाइट्रेट जो होता है हमारे पास जो है यहाँ पे उसके ऊपर -2 चार्ज होता है। अब चूंकि जो है वो क्या है, 2 नाइट्रेट है ना, तो ये क्या होगा, 2 इसके साथ लाजमी आएगा। इसी तरह 2 सोडियम है, Na+ है और 2 OH नेगेटिव है। होगा सेम वही प्रोसेस जो हम पीछे करके आ रहे हैं। क्या हो रहा है कि ये पार्ट इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, 2NaNO3। अब यहाँ पे देख लें नाइट्रेट के दो, यहाँ पे 2 सोडियम है, यहाँ पे 2 सोडियम थे, यहाँ पे 2 नाइट्रेट है। यहाँ पे नाइट्रेट कितने थे, ये देखिए नाइट्रेट ग्रुप 2 थे। और ये जो लेड होगा, लेड जो होगा वो इस OH के साथ मिल जाएगा। चूंकि OH जो है वो 2 है तो फिर क्या होगा, लेड हाइड्रोक्साइड जो होगा वो वाइट पीपीटी के बनते हैं हमारे पास उसके क्रिस्टल जो है। तो इसी तरह से ये भी कैल्शियम भी जो है इसी तरह, कैल्शियम भी +2 है, Cl हमारे पास 2 है और ये सोडियम है और 2H नेगेटिव है। तो सेम प्रोसेस जो है पीछे जो पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है कि NaCl बन जाएगा और ये वाला जो पार्ट होगा इसके साथ मिलके क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा और वो भी वाइट पीपीटी होंगे। और लास्ट रिएक्शन है जी हमारे पास FeSO4 फेरिक, ये हमारे पास है जी फेरिक सल्फेट है जी। तो ये बनेगा Fe+2SO4 2- और ये इसी तरह से 2Na+ और 2OH नेगेटिव। तो सेम प्रोसेस है वही जी हमारे पास। नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव के साथ कंबाइन होगा और ये पॉजिटिव जो होगा ये नेगेटिव के साथ कंबाइन होकर हमारे पास डर्टी ग्रीन जो है वो हमारे पास इसके प्रेसिपिटेट बनेंगे और ये हमारे पास बन जाएगा सॉल्ट बन जाएगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट है जी हमारे पास। तो ये थे हमारे पास उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर किसी को किसी इक्वेशन की समझ ना आए तो प्लीज आप लोग कमेंट से पूछ सकते हैं जी, कमेंट करके। यूजेस देखते हैं, यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है जी आप लोगों के पास इसके बेसिस के। तो बेस के जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सबसे पहले बताया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक फार्मूला होता है, वो कहता है इसको सोप बनाने के लिए यूज किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तो सोप किस तरह बनाया जाता है, वो कहता है किसी भी किस्म का ऑयल ले लें, चाहे सरसों का ऑयल ले लें, उसके अंदर आप लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दें। रेशो जो होगी वो इन दोनों की रेशो जो होगी 1:4 की रेशो होगी। आप लोगों को कपड़े धोने वाला साबुन जो है वो बन सकता है। वैसे आप लोग जो कुर्बानी पे क्या करते हैं कि जो चर्बी को पिघला के भी साबुन बनता है वो भी हम बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप लोग जो लक्स बनाना चाहते हैं, हमें हमारे टीचर ने बताया था MSc के अंदर, तो लक्स बनाना है तो उसमें क्या करते हैं,
गरी का तेल ले लेते हैं और उसमें आप लोग क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं 1:6 के साथ, तो वो आप लोगों के पास लक्स बन जाता है। तो सिंपल है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो साबुन बनाने के लिए यूज होती है। इसी तरह से हमारे पास जो है वो नेक्स्ट है जी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज, ये इसका फॉर्मूला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज फॉर ब्लीचिंग पाउडर। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल होती है, मगर आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब एक्शन करवाया जाता है क्लोरीन के साथ तो ये बनता है CaOCl2, ये है जी ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। इसके साथ जो है बाकी आप लोगों के पास इसका बाई प्रोडक्ट भी साथ बनता है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर इस तरह जो है इसके साथ इसका बनता है जी। इस तरह सोपनिंग ऑफ हार्ड वाटर, इसको हार्ड वाटर को खत्म करने के लिए, हार्डनेस पानी की खत्म करने के लिए भी ये यूज होता है। तो वो किस तरह रिएक्शन होता है जो आप लोग आगे वैसे पढ़ लेंगे चैप्टर के अंदर। तो उसका जो है वो रिएक्शन जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है जी। आप लोगों के पास मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हार्डनेस की वजह होती है, और जब इसका इसके साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो ये बनता है जी MgCO3 और CaCO3, और ये जो है इस तरह ये भी खत्म हो जाता है, इसका इफेक्ट जो हार्डनेस है वो भी खत्म हो जाती है, ठीक है। और लास्ट पे जी न्यूट्रलाइज एसिडिक सॉइल एंड लेक्स ड्यू टू एसिड रेन। तो ये चीजें आप लोगों ने वैसे याद नहीं करनी भाई, आप लोगों को वैसे बता रहा हूँ कि आप लोग इन चीजों को माइंड में रखें। लास्ट वाला जो यूज है वो किस तरह होता है, वो कहते हैं कि जब काफी देर बाद बारिश होती है ना, तो एसिड जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हवा में मौजूद होती है, वाटर ऊपर से आता है, वो क्या बन जाता है H2CO3, एसिडिक रेन होती है। अब एसिडिक रेन जब पहाड़ों पे पत्थरों पे पड़ती है तो वो क्या करती है, वो उन चीजों को खराब कर देती है, फसलों को खराब कर देती है, जो बिल्डिंग होती है उनको खराब कर देती है। तो उसका बेहतरीन हल क्या होता है, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दें। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, और साथ बन जाएगा वाटर। तो देखिए उसके इफेक्ट को सॉल्ट बन गया। सॉल्ट जब होता है कोई इफेक्ट नहीं डालता, ना एसिड होता है ना बेस होता है। तो ये इस तरह जो है इसके क्या होते हैं, डिफरेंट यूजेज है जी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। अब नेक्स्ट देखते हैं जी हमारे पास जो है नेक्स्ट है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। वैसे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड साबुन बनाने के लिए भी यूज होता है, ये कॉमनली यूज होता है। तो इसको यूज किया जाता है अल्कलाइन बैटरीज। अल्कलाइन बैटरीज होती है किस किस चीज किन किन चीजों की बनी होती है, वो बनी होती है जिंक की और मैग्नीज ऑक्साइड की, ठीक है। इन दोनों जो है वो मटेरियल की बनी होती है, और उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, जो सोल्यूशन होता है लिक्विड फॉर्म में, वो होता है जी आप लोगों के पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। वहां पे जो है इसको एज इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है। और ये बैटरी जो ये जो बैटरियां होती है, जो सेल होते हैं ना, सेल जो रिमोट कंट्रोल रिमोट हम यूज करते हैं, टीवी के रिमोट जो होते हैं उनमें जो सेल होते हैं डिफरेंट टाइप के, जो और भी सेल होते हैं, वहां पे ये यूज होता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है जी हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वो कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर HCl जो एसिड वो मौजूद होता है। अगर कोई चीज खाने से क्या होता है, एसिडिटी अगर बढ़ जाती है तो उसमें हम क्या खा सकते हैं जी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो हम ले लें तो वो क्या करेगा, वो उसके इफेक्ट को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। ये इसको 2 लगा देंगे यहाँ पे तो क्या बनेगा, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट बन जाएगा, और साथ वाटर जो है वो बन जाएगा। तो मैंने साथ साथ इक्वेशन भी बताई ताकि आप लोगों को पता चले कि चीजें जो है वो कैसे सॉल्व होती है। और दूसरा जो है वो कहता है ट्रीटमेंट ऑफ बीज स्टिंग। शहद की मक्खी अगर कहीं काट लेती है बॉडी के ऊपर तो वो स्वेलिंग हो जाती है, अगर उस स्वेलिंग को खत्म करना है तो क्या करें, वहां पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको लगा दे, तो होगा वो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट जी हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो फॉर्मिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर्स के आग बुझाने वाले जो होते हैं आलात होते हैं, उनमें जो है वो क्या होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी यूज की जाती है। वाटर को कहीं पे नहीं भी यूज किया जाता, मिसाल के तौर पे देखें अगर कहीं पे आग लगी हुई है, ठीक है, तो या ऑयल पे आग लगी हुई है, सिंपल कह लें, जो ऑयल है उस पे आग लगी तो उस पे वाटर डालेंगे ना, तो वाटर जो होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा, वो नीचे चली जाएगी, वाटर चला जाएगा, और ऑयल जो होगा वो ऊपर आ जाएगा, आग जो है ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो है वो फॉर्मिंग एजेंट जो होते हैं वो जो है वो पानी के अंदर जो है वो ऐसा मटेरियल ऐड करते हैं जी, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या करता है वो फोम बनाता है, फिर वो क्या करते हैं इसके ऊपर जो है वो इसको आग को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इस तरह जो है ये भी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी जो है यूज होती है, जो कि फॉर्मिंग एजेंट के तौर पे वर्क करती है। लास्ट पे जी अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये क्या करता है, ग्रीसीज वगैरह जो होती है, दाग धब्बे जो होते हैं कपड़ों पे, उसको खत्म करने के लिए यूज होता है। ये जो सर्फ वगैरह होती है, डिटर्जेंट वगैरह होते हैं, जो सर्फ होती है जो हम यूज करते हैं, तो उसमें जो है उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाता है ताकि जितने भी बॉडी कह रहा हूँ कपड़ों के ऊपर दाग धब्बे होते हैं उनको खत्म करने के लिए जो है वो ये हमारे पास यूज होती है। ये था जी आज का हमारा टॉपिक था। चैनल को आप लोग अगर टॉपिक की समझ आई हो तो आप लोग क्या करें,
क्या कर सकते हैं आप लोग, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। अपना ख्याल रखें और अपने बड़ों का। अल्लाह हाफिज़।